As we have done yesterday, the up to question number 23. Yesterday we have done question number 23. और ये क्वेश्चन ऐसे ही है, थोड़ा लेंदी लेंदी क्वेश्चन है, पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, 6 मार्क का क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट जो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा है, भाई ये क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा है। ये इस लैंग्वेज के साथ क्या आ सकता है और इसमें एक और लैंग्वेज भी बनेगी। देखो मैं आपको बताऊंगा इसमें नई लैंग्वेज से भी क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो एक तो यहाँ दे रखा है कि शो दैट द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एल्टीट्यूड इक्वल टू रूट टू टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। ये बता रखा है। क्या बताया कि जो राइट सर्कुलर कॉन है हमारा, उसका अगर हम कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम करें और वॉल्यूम अगर हमें गिवन है, तो जो उसकी एल्टीट्यूड है वो रूट 2 टाइम्स बेस के रूट 2 टाइम्स होगी। ये क्वेश्चन आपका 2011 में एज डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है विद डायरेक्ट स्टेटमेंट, सेम टू सेम ये डायरेक्ट स्टेटमेंट के साथ 2011 में ये आपका क्वेश्चन आया था। उसके बाद इस क्वेश्चन को क्या करा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन को सीबीएसई में डाला गया इस क्वेश्चन पे से। तो नेक्स्ट इसकी जो लैंग्वेज बनती है, जो इसमें फिर दोबारा ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो दोबारा किस लैंग्वेज से आया है वो बताता हूँ। पहली बात तो मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये क्वेश्चन आपका 2011 में आया था विद सेम स्टेटमेंट जैसा एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद 2011 के बाद इस क्वेश्चन को का जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको चेंज करके 2 बार सीबीएसई में और आया है। जैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या चेंज करा है, ये भी देख लीजिए क्या लैंग्वेज चेंज करके आया है। कि एक तो आपको बोला रूट 2 टाइम्स रेडियस टू द बेस बोला है, दूसरा क्या कोई लैंग्वेज जो चेंज होकर आई है, प्रूव दैट, इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके आई है, प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन of the right circular cone of given volume and least curved surface area CS से डिनोट कर रहा हूं मैं, curved surface area of least curved surface area is cot inverse root 2। ये क्वेश्चन आपका 2 तरीके से एग्जाम में बेसिकली आ रखा है। एक तो मैंने आपको बताया सेम क्वेश्चन जो 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, या तो वो क्वेश्चन की सेम लैंग्वेज वो 2011 में आया था और उसी लैंग्वेज को थोड़ा घुमाकर ये क्वेश्चन बनाया गया है, और ये क्वेश्चन आपका आया है 2009 और 2014 में। 2 साल ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मतलब इस क्वेश्चन से 3 बार 2008 से लेकर 2020 में, यानी कि पूरे 12 साल में 3 बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख लो 3 चौक 12, 25% इसके चांस बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। या तो उसी लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आएगा या फिर इस लैंग्वेज में जो मैंने अभी आपको कन्वर्ट करके लिखा है इस लैंग्वेज से क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान देना। अब सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे, देखो मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती इन क्वेश्चनों में। उसने बोला है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है भाई, राइट सर्कुलर कोन बना लेंगे। ये आपका राइट सर्कुलर कोन इस तरीके से, ये आपकी हाइट हो जाएगी, ये आपकी स्लांट हाइट, इसको हम रेडियस बोल देंगे R, ठीक।
इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको लिख लेते हैं ए बी सी, इसको हम डी पॉइंट मान लेते हैं। ये हमने एक राइट सर्कुलर कोन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, फिगर में। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है भाई, दोनों क्वेश्चन मैं एक ही साथ सॉल्व करके दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 भी और जो इसकी रीस्टेटमेंट करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसकी भी, मैं दोनों आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा एक साथ ही। कहते हैं लेट ए बी सी बी राइट सर्कुलर कोन, लेट ए बी सी बी राइट सर्कुलर कोन आपको दिया हुआ है हैविंग रेडियस, इसकी रेडियस कुछ मान लेते हैं हम, हमने आर मानी हुई है फिगर में, तो ले आर ही मान लेते हैं। देखो मैं आपको कंप्लीटली अच्छे से इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा ये 6 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें राइटिंग पैटर्न भी आपका मैटर करता है। कई बच्चे इसमें सिर्फ सीधा ही डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, तो फिगर भी इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जो एज्यूम कर रहे हो उसको लिखना भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सीबीएसई में 100/100 नंबर लाने की ख्वाहिश नहीं होती, आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हमें 100 आउट ऑफ 100 अपने मार्क्स सीबीएसई में मैथ्स में लाने हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके आंसर का प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर अगर हमने वॉल्यूम को भी मान लिया, वी को और एच को, वी को हमने अपना वॉल्यूम मान लेंगे, आर इट्स वॉल्यूम, एंड एस को हम मान लेंगे सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बोल देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये थोड़ा लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, भले ही आप बोर हो रहे हो इसमें, पर ये मस्ट है। रिस्पेक्टिवली ये आपने मान लिया। अब क्या होता है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया क्वेश्चन का। देन अब क्या होगा भाई, देन देखिए, ठीक है, अब आप देखिए आप क्या कर रहे हैं भाई, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है कोन का, पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल होता है, सभी को पता है, ये 9th 8th क्लास में हमने सीख लिया था। अब इन ट्रायंगल एडीसी में अगर आप बात करो, इन ट्रायंगल एडीसी में अगर आप बात करो, इन ट्रायंगल एडीसी में हमारा एंगल डी जो है 90 का है, तो वहां पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो यानी कि एल का जो स्क्वायर होगा वो एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि एल की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, पहली बात, ठीक है। क्योंकि डायमेंशन इसकी क्या है बेटा, डायमेंशन या तो इसकी रेडियस है या फिर इसकी हाइट है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ सरफेस एरिया हो गया, जो हमारा सरफेस एरिया हो गया वो हो गया पाई आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का अगर हम वैल्यू रख देंगे चेंज करके, तो जो हमारा कर्व सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दूसरा उसने बोला है गिवन वॉल्यूम, हमेशा ध्यान दिया करो गिवन वॉल्यूम से ही आपकी डायमेंशन चेंज होगी। जो भी चीज गिवन होगी, चाहे गिवन सरफेस एरिया दे रखा हो चाहे गिवन वॉल्यूम दिया हो, जो गिवन चीज होती है वहीं से आप देखो। अब आपका सरफेस एरिया को तो आपको मिनिमाइज करना है, ये तो आपका क्वेश्चन है ही है। दूसरी क्या बात है भाई, सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है, लेकिन मेरा सरफेस एरिया जो है अभी भी 2 डायमेंशन के अंदर है, 2 डायमेंशन के अंदर है। अब मेरा सरफेस एरिया है वो अभी भी 2 डायमेंशन के अंदर है। तो जब भी आपको डायमेंशन चेंज करनी हो, तो जो गिवन चीज होती है, क्वेश्चन में हमेशा एक ना एक चीज गिवन देगा आपको, तो उस गिवन चीज के अकॉर्डिंग ही आप इन 2 डायमेंशन से एक डायमेंशन के अंदर आओगे, ठीक है। तो अब हम देखो वॉल्यूम हमें गिवन है, तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमेशा आपका क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है और कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से आपकी एच की जो वैल्यू बनेगी भाई, एच की वैल्यू बनेगी 3v पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब एच की वैल्यू कहां पुट कर देंगे भाई, एच की वैल्यू हम पुट कर देंगे, एच की वैल्यू हम पुट करेंगे
अपने सरफेस एरिया यानी कि इस इक्वेशन 1 के अंदर, इस इक्वेशन 1 के अंदर। तो देखो पुट, आज भी लगता है एक ही क्वेश्चन होने वाला है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है और इसमें दो क्वेश्चन है, ये समझो आप। पुट h इक्वल टू 3v बाय पाई आर स्क्वायर इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर दिया, तो हमें क्या मिला? देन वी गेट सरफेस एरिया की वैल्यू, एंड सरफेस एरिया हमारा कितना है? पाई आर स्क्वायर। कैसे लिखेंगे इसको हम? पाई आर स्क्वायर रूट, यहां हो जाएगा h की जगह आप पुट करोगे तो 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा सरफेस एरिया इस तरीके से लिखा गया। अब डायमेंशन एक ही है, यानी कि सारा का सारा हमारा आंसर जो एस है वो आर के अंदर ही, यानी कि एक ही डायमेंशन के अंदर है। ठीक है, अब हमें पता लग गया हमें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। दूसरी एडवाइस, अब दूसरी एडवाइस क्या है कि जब भी आपको, मैंने आपको उस दिन बताया था, कल भी बताया था, कि अगर आपको जिसको डिफरेंशिएट करना है और उसके अंदर स्क्वायर रूट आ रहा हो तो उससे बचो। अब इसमें मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं उसे एच में कन्वर्ट कर दूं, तो वहां तो नहीं बच सकता, तो मैं इसको क्या करूंगा? एच स्क्वायर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, तो जिससे मेरा डेरिवेटिव करना आसान हो जाए। मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव से मैं हमेशा क्रिटिकल पॉइंट ही निकालता हूं, तो चाहे मैं एस को डेरिवेटिव करूं चाहे एस स्क्वायर को डेरिवेटिव करूं, मेरे क्रिटिकल पॉइंट में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको स्क्वायर रूट आएगा, उसमें डिफरेंशिएट बहुत मुश्किल हो जाएगा। उससे बेटर है कि मैं उसको स्क्वायरिंग करके डिफरेंशिएट कर लूं। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट कर दो अब इसको स्क्वायरिंग करके। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर आप कर लोगे, या इसको एक मिनट और थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लो एस स्क्वायर को। ये आपका हो जाएगा 9v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r4, ये हो जाएगा आपका। तो अब इसको क्या करो? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर कर दो। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 2s ds बाई डी आर इज इक्वल टू -18। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो नीचे है, तो पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा? आर की पावर -2। कितना हो जाएगा? आर की पावर -2। तो ये आ जाएगा माइनस, यानी कि 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और यहां हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। ठीक, इतना क्लियर सभी को? फोर क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे, पुट ds बाई डी आर इक्वल्स टू 0, इसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो हमारी यहां पर जो वैल्यू आएगी किसकी? r की। यहां देखिए, अब आपका क्या बनेगा इसमें जब पुट करोगे, तो 4 पाई स्क्वायर r6 आपका 18v स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसके बराबर आ जाएगा 18v स्क्वायर, करके देख लेना, इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं कि हम r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हम r की वैल्यू निकालें तो वो बनेगा 18v स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/6। यहाँ पे हमारी r की वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, अब इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करो अपने इसको दोबारा ds बाई डी आर को, तो अगेन आप डिफरेंशिएट करोगे, डबल डेरिवेटिव जब आप करोगे एस स्क्वायर का, बेसिकली अगेन डिफरेंशिएट आप जब करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ एस स्क्वायर का जो डबल डेरिवेटिव आएगा, डबल डैश जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 54v स्क्वायर अपॉन r4 प्लस 12 पाई स्क्वायर आर की पावर आर स्क्वायर। यानी कि इसका आप डेरिवेटिव करोगे ना, तो यहाँ पे r की पावर -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और नीचे आ जाएगी r की पावर 4,
और 18 थ्री सा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहाँ पे r की पावर 3 है तो 4 थ्री सा 12 हो जाएगा, और r की पावर कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। इसके अंदर आप अपना r की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, इसके अंदर अगर आप r की वैल्यू पुट करते हो तो देखो r की वैल्यू पॉजिटिव है और पूरा का पूरा सम क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर आप एस स्क्वायर डबल डेरिवेटिव एट r इक्वल टू 18v² 4 पाई² की पावर 1/6 को भी पुट कर दे तो आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। यानी कि ये पॉइंट किसका बनता है, आपका मिनिमा का पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट किसका बनेगा, मिनिमा का बनेगा। ठीक है नहीं, दिया कि भाई हमारा जो मिनिमा आ रहा है और मिनिमम मिनिमा किस पॉइंट पर आ रहा है वो सेकंड डेरिवेटिव से शो कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल चुके हैं। ठीक है, फिर इनफ काम हो चुका। अब जो हमारी वैल्यू बनी थी, यानी कि यहां से अगर हम v² जो हमारा जो वैल्यू एक स्टेटमेंट आई थी हमारे पास 4 पाई² r6 इक्वल टू 18v², उसको अगर हम वॉल्यूम में डालें, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की वैल्यू डालें, जैसे 4 पाई² r6 है, इसके अंदर हम अगर वॉल्यूम की वैल्यू डालें तो कितना हो जाएगा भाई, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई²h, तो यहाँ हो जाएगा 1/9 पाई² r4h², सबका स्क्वायर हो जाएगा 1/3 पाई² का। ठीक है, ये आने के बाद अब यहां से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास बचेगा 2r² इक्वल टू h²। कैसे बचेगा ये भी देख लो भाई, r4 ने r6 को घटाया, ठीक है, 9 2 8 हुआ, 2 ने फिर 4 को कैंसिल करा, पाई² ने पाई² को कैंसिल कर दिया, तो 2r² की वैल्यू आई h²। तो जहां से हमें रेडियस की वैल्यू मिलती है h/√2, या उसने बोला था हाइट क्या होगी, √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस होगी, ये भी उसने बोला था। जो हाइट होगी जहां पर आपका मिनिमम आएगा वहां पर, ये क्वेश्चन नंबर 24 आपका यहां तक फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका यहां तक फिनिश हो जाता है अगर उसने उतना ही बोला है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में आगे बोला है तो यहां हम इतना स्टेटमेंट लिख देंगे उसको 24 को खत्म करने के लिए, फॉर लीस्ट कर्व सरफेस एरिया CS से एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। ठीक, ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद उसने बोला था भाई आपको थीटा दिखाना है, उसने क्या बोला था, आपको थीटा दिखाना है cot इनवर्स √2। अगर उसने जो आपको चेंज करके लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया है जिसमें थीटा आपको सेमी वर्टिकल एंगल आपको cot इनवर्स √2 दिखाना है, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, देखो, तो आप पहले मानोगे, फिगर के अंदर मानोगे आप, यहां पर आप एक थीटा एंगल लोगे कि ये जो आपका एंगल बनता है वो थीटा बना। यह आपने अज्यूम करना पड़ेगा, ये जो आपने एंगल लिया है सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी मतलब आधा पार्ट लिया है ना उसका, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल आपने थीटा ले लिया। तो यहां लिखो फिर, इफ थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, देन, अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, कॉट थीटा होता क्या है, टेन थीटा का उल्टा, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा के बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पर आपका थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा। कॉट थीटा क्या होगा आपका, बेस अपॉन, ऐसे लिख लो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, ये होता है आपका B/P। अब थीटा तो आपका यहां पर है, तो थीटा हमेशा अपोजिट में बनता है, वो क्या होता है, थीटा अगर आपका सेमी वर्टिकल एंगल अगर यहाँ पर है, उसके हमेशा अपोजिट में क्या होता है, हमेशा आपका परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो आपकी रेडियस है, ना कि हाइट है।
यहाँ अगर आप यहाँ ले रहे हो तो परपेंडिकुलर आपका रेडियस है, तो यहाँ जो परपेंडिकुलर आएगा यानी कि यहाँ जो बेस बनेगा वो एच बनेगा। और परपेंडिकुलर, यहाँ भी बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे यहाँ भूल जाते हैं जब भी हम सेमी वर्टिकल एंगल लेते हैं तो जो अपोजिट में जो हमेशा होता है, एंगल के हमेशा अपोजिट वाला जो चीज होता है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है और साथ वाली हमेशा बेस होती है। ठीक है, तो वैसे वो सोचेगा परपेंडिकुलर तो हाइट होनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ बेस आपका हाइट है और परपेंडिकुलर आपका रेडियस है। तो यहाँ पर हम एच की वैल्यू रख देंगे यानी कि √2r रख देंगे, और अपॉन में आर है ही, तो कॉट थीटा, तो थीटा की आर आर से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू बनेगी हमारी कॉट इनवर्स √2। थीटा की वैल्यू क्या बनेगी हमारी कॉट इनवर्स √2, और यही हमें शो करना था कि जहां पर वो मैक्सिमम होगा वहां हमारा सेमी वर्टिकल एंगल क्या बनेगा, कॉट इनवर्स √2 बनेगा। तो ये हमारा पूरा मिलाकर क्वेश्चन बन जाता है। आप पूरा एक बार एग्जामिन कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप दोबारा से दिखा देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ तक लिखा, पायरल सरफेस एरिया दे रखा था, एक उसमें पहले सरफेस एरिया को लिखा स्लैंट हाइट को हटाकर, और स्लैंट हाइट को हटाने के बाद सरफेस एरिया लिखा, और उसके बाद हमने वॉल्यूम में से एच की वैल्यू रेडियस में निकाल ली, फिर उसको हमने इस सरफेस एरिया के अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद क्योंकि ये हमारा स्क्वायर रूट के अंदर था तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करने के बाद डिफरेंशिएट करके हमने यहाँ पर ds बाई डी आर को इक्वल टू जी करके ये r की वैल्यू निकाल ली और सेकेंड डेरिवेटिव करके उसको मिनिमम शो कर दिया। फिर हमने ये जो वैल्यू आ रही थी हमारी 4 पाई स्क्वायर आर सी 18v स्क्वायर को कंसिडर करा, यहाँ पे हमने अपनी वॉल्यूम की वैल्यू रखी और इसको सॉल्व करा तो हमारे पास 2r² h² बराबर आया। वहां से हमने r की वैल्यू निकाली h बाय √2, तो h आ गया हमारा √2 टाइम्स रेडियस। अगर हमारा क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा तो इतना ही बताएंगे, लेकिन अगर उसने आगे फर्दर बोला है कि सेमी वर्टिकल एंगल भी बताओ तो कॉट थीटा हमारा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वहां पे h अपॉन r बना, वहां पे इसकी वैल्यू रखी तो हमारा थीटा आ गया कॉट इनवर्स √2। ये पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा।